हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करते हैं कि पूरे क्रिप्टो वीक के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और क्रिप्टो की क्या डायरेक्शन मार्केट में क्या नहीं चल रही है, आगे क्या हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो यही सारी चीज़ें अपनी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, अपनी परंपरा निभाते हुए वीडियो को लाइक कर लीजिए फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी सब्सक्राइब करवाएंगे, ताकि हम लोग को आगे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये देखेंगे आप अभी जो बिटकॉइन का चार्ट है, ये 4 आवर का चार्ट है। इसमें एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है 4 आवर को। अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा। थोड़ा पैटर्न डिजाइन, थोड़ा एरिया बना रखे थे जो आपको दिख रहा होगा कि ये तो पैरेलल जो पैटर्न बना हुआ था, इसके अंदर ये सपोर्ट का काम कर रही है, नीचे अप्लाई और ऊपर अप्लाई कर रही है, रेजिस्टेंस का काम। और ऐसे जो नीचे वाली बड़ा बिग बार है, इसमें देखेंगे ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस। तो आपने देखा होगा प्राइस ऊपर क्या था, लेकिन हुआ क्या, मतलब आगे और बढ़ नहीं पाया, वापस फेल होकर मार्केट नीचे को आ गई। और अभी भी दोबारा क्या हुआ, बिल्कुल प्रॉपर देखिए 4 आवर के अंदर कितनी मतलब छोटी छोटी बराबर चली, और फिर ऊपर गया था और फिर नीचे आ गई। लेकिन एक चीज़ क्या हो गया कि इस वाले पैटर्न का सपोर्ट मुझे तिरछा जा रहा है, मुझे कर सकते हो देख पा रहे हो चला रहा, एक ये वाली सपोर्ट, ठीक है ना, और ये तो रेजिस्टेंस था ही। और वजह रेजिस्टेंस से टकरा के प्राइस नीचे को आता ही है। अगर उसको रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, 2-3 कैंडल बन जाती है, तो हम क्या देखते हैं कि प्राइस ऊपर के ऊपर और ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, रेजिस्टेंस से भी नीचे आ गया और ये वाली सपोर्ट है उसको भी तोड़ के प्राइस नीचे आ गया। ये एरिया जो देख रहे हैं, ये वाला एरिया, तो इसको तोड़कर नीचे आ गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो हमें क्या दिखाई दे रही है, बिल्कुल फेल होती हुई, सपोर्ट होती हुई, रेजिस्टेंस अपना काम अच्छे तरीके से कर ही रही है। तो इसके बाद क्या हो सकता है कि हम बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ी गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि देखा जाए 4 टाइम के फ्रेम के अंदर अगला जो सपोर्ट जोन है ना, वो भी कोई ज़्यादा नहीं, सपोर्ट जोन सारा का सारा या इसी एरिया के अंदर है। यही वाला जो एरिया है, यही सारा सपोर्ट जोन के अंदर है। तो प्राइस तक आने को देखने को मिल सकता है, फिर हो सकता है नीचे ऊपर जाएँ, क्योंकि अभी मोमेंटम क्या है, अभी मोमेंटम बुलिश है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी न्यूज़ में कवर करेंगे जो बुलिश है मार्केट, तो हो सकता है कि इस बार हम ना देखें कि प्राइस नीचे की तरफ जाए, नीचे ऊपर चला जाए। लेकिन जो एक एज अ ट्रेडर जो पैटर्न बनता है, वो पैटर्न यही है कि 4 घंटे की, देखिए 4 आवर की 3 रेड कैंडल बन रही है। तो जब 3 रेड कैंडल बनती है, ठीक है ना, तब मोस्टली क्या होता है, प्राइस नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि अभी सपोर्ट का रहा है। जो आप सॉरी ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, ये अभी इस ईएमए को सपोर्ट दे रहा है। 20 ईएमए में तोड़ दिया है और अभी इस ईएमए को सपोर्ट दे रहा है। नहीं तो क्या होगा, इसके बाद प्राइस एकदम से नीचे ही जाता देखने को मिलेगा। यहाँ तक तो आने के चांसेस पूरे पूरे जो है 1,60,000 तक तो आराम से प्राइस आ सकता है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग है ना, यही गेम क्या है, अगर आप इन्हीं चीज़ों को कि कैंडल्स कैसे काम कर रही है, अगर आप इन चीज़ों को समझ गए, तो मैं नहीं कहूँगा औरों की तरह के लोग दिखाते हैं कि रोज ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे पे रोज करने को, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको सही आंकड़े जब मिल जाते हैं चार्ट के ऊपर, तो आप अच्छे खासा क्या देख सकते हैं, मार्केट में गिरावट देख सकते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। जैसे 3 रेड कैंडल बनी हुई है, इसको इसी तरीके की कैंडल आप देखें यहाँ बनी थी, एक कैंडल, एक कैंडल, एक कैंडल, उसके बाद क्या हुआ, हल्की छोटी सी ग्रीन बनी और रेड कैंडल बन गई बड़ी सी। तो ट्रेडर जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो थोड़ा कैंडल पैटर्न को समझते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, शॉर्ट की एंट्री लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और ना फटाफट से प्रॉफिट देखते हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग या लेवरेज ट्रेडिंग करी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मेरे को तो लगता है प्राइस नीचे ही जाएगा थोड़ा। और अभी हम न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्यूचर फर्दर आगे आने वाले अपकमिंग जो मंथ है उसको या बुलिश को कहना, उसके लिए जल्दी से बात करते हैं। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइकल सेलर ने मंडे था, तो उसने कोई बिटकॉइन भी नहीं खरीदे हैं, और हो सकता है कि आज तो है ही, अभी भी टाइम बचा है, तो अभी कोई न्यूज़ आ जाए बात नहीं होगी। लेकिन जापान की जो कंपनी है मेगा पैनिक, इसके बारे में मैं पहले भी अपनी उसमें कवर किया है। इन्होंने 2205 बिटकॉइन बाई करी, तो उनकी टोटल होल्डिंग 15,555 हो चुकी है। इन चीज़ों से आपको पता लग गया, चाहे भूटान हो चाहे जापान हो, आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन को एकोमोडेट कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को फटाफट से गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, अपनी ट्रेजरी के अंदर, रिजर्व के अंदर बिटकॉइन को भी ऐड करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो इससे तो आपको पता है कि बुलिश है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल था, उसको साइन कर दिया, उसको लॉ के अंदर ले आए हैं। जो उनके सेनेट थे, जैसे कि हमारे राज्यसभा लोकसभा होते हैं, वहाँ पर दोनों की वोटिंग से, वैसे वो वोटिंग ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं थी, वो 59 में थी, तो 51 खाली एक वोट से जीते हैं उसके अंदर। तो उसके बदौलत क्या है कि उनको अब उनको
मिल गया है लॉ मिल गया है कि इसको लॉ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बिल को पास कर सकते हैं, मतलब अपना ये साइन करके उसको क्या है वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लाने चाह रहे हैं। उसका मैंने आपको बेनिफिट बताया था कि जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल है इसका क्या है कि जब भी मनी प्रिंटिंग होती है हाल ही में देखिए सेम ईयर में होती है, और ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल होता है ये भी किसी विद इन ईयर के अंदर ये सारे चेंजेस होते हैं। सपोज मैं करूँ इस चीज़ को इसी बेसिस पर बनाया था ताकि जब भी मार्केट के अंदर नई नई सप्लाई आएगी तो पैसा कहाँ जाएगा, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, ठीक है ना, चाहे वो कमोडिटीज़ हो या फिर वो क्रिप्टो हो, सारा नया पैसा उसी में आता। तो हर बार 4 साल में यही होता है, जब भी हाल होती है नया बिल आता है, नए बिल आने के बाद क्या होता है उस चीज़ में पैसा जाता है। और जब यूएस किसी चीज़ में पैसा डालना शुरू करता है तो सारे मार्केट के जितने बड़े बड़े ऊपर जो वेल्स है जो मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले उसमें पैसे डालते हैं तो उसमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो इसी बेसिस पर मैं बुलिश हूँ कि क्या है जब उनका बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो चुका है तो कहीं ना कहीं क्या है मार्केट में आप मूवमेंट देखेंगे ऊपर जाते हुए। अभी देखिए अभी तक तो वैसे आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या है मार्केट अगर सेम पैटर्न, देखिए पैटर्न में हल्के फुल्के चेंजेस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर बिल्कुल सेम पैटर्न पर मार्केट चलेगी है ना कि इस टाइम जैसे 2021 में जनवरी फरवरी में ऑल सीजन देखने को मिल गया था, तो फिर लोग ना लॉक करके बैठे हैं चीज़ को यार कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात हो गई ट्रेडिंग, ऐसा करो 3 साल बाद हाल भी आएगी और ये वाला होगा उसके ऊपर क्या होगा प्राइस अप जाएगा, तो उस टाइम पर पैसा लगा लो मार्केट के अंदर घुस के। लेकिन ट्रेडिंग चीज़ ये ऐसी है ये आपको कन्फ्यूज़ करती है, ये आपको ये नहीं पता लगने देती कि भैया राइट टाइम एंट्री का क्या होगा और राइट टाइम एग्जिट का क्या होगा। ये आपको डराती है, प्राइस को नीचे लेके जाती है ताकि आपके पास जो भी कुछ आपने बाई करके रखा है उसे आप सस्ते दामों पर बेच दे, डर के मारे उसे बेच कर सस्ते में निकल जाएँ। और जब वेल्स उनको बाई करती है तो फिर वो क्या होता है मार्केट को इतनी ऊपर ले जाती है तो 2 रुपये की चीज़ को 10 रुपये पर ले जाके उल्टा आपको बेचती है। तो फिर आपको ऐसा लगता है यार मैंने 2 रुपये पर उसको बेचा था लेकिन अभी 10 रुपये में छोड़ दिया है ना। तो अब मैं क्या करूँ, ऐसा करता हूँ अब खरीद लेता हूँ क्योंकि अभी 10 से सीधा कहाँ जाएगी 20 रुपये की तरफ जाएगी है ना। तो फिर क्या होता है उस टाइम पर जो बड़ी बड़ी बेच होती है 10 रुपये पर आपको सारा महंगा सामान आपको बेच कर मार्केट से आउट हो जाती है और फिर क्या होता है 10 रुपये की चीज़ वापस होती है नीचे 3 रुपये 4 रुपये पर दोबारा आ जाती है। फिर आपको पता लगता है 10 रुपये का खरीद के हम लॉस में चल रहे हैं। तो पूरी मार्केट इस तरीके से काम करती है। तो जब ये ब्यूटीफुल बिल पास हुआ तो एलोन मस्क ने, आपको पता मेरी वीडियो में आपको बताया एलोन मस्क इस बिल के बिल्कुल खिलाफ था क्योंकि या इस बिल को पास हो जाने से सीधा जो $5 बिलियन प्रिंटिंग होने की बात हो रही है वो क्या होगा यूएसए का जो टैप बढ़ता जा रहा है उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा सीधा $5 बिलियन। तो क्या होगा जब नहीं प्रिंटिंग करेंगे नया पैसा तो टैप में तो बढ़ेगा ही ना, बाद में चुकाओगे वैसे छापी तो जा रहे हो उसकी पूर्ति कैसे करोगे। तो एलोन मस्क ने कहा था अगर ये बिल पास हुआ तो भैया इंडिपेंडेंस डे पर मैं अपनी एक नई थर्ड पार्टी बनाऊंगा क्योंकि अमेरिका के अंदर 2 ही पार्टी है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। तो इन्होंने कहा कि हम थर्ड पार्टी बनाएंगे जिसके लिए ट्रंप ने कहीं ना कहीं अपने ट्वीट के माध्यम से उन्हें एक धमकी भी दी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज एलोन मस्क को मतलब झेलने पड़ सकते हैं फ्यूचर में क्योंकि उनकी सब्सिडी काट दी जाएगी। उनकी जो आपको पता उनका पूरा सेटअप है टेस्ला का और स्पेस एक्स का, तो उन्होंने तो भी बोल दिया था उन्होंने कि भैया इनको रिपोर्ट कर लो वापस साउथ अफ्रीका क्योंकि बाय बर्थ एलोन मस्क साउथ अफ्रीका के हैं, बाद में उन्हें नागरिकता दी गई थी अमेरिका की। और इसी वजह से क्या है कि एलोन मस्क खुद भी एज अ प्रेसिडेंट खड़ा नहीं हो सकते, कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सकते क्योंकि यूएसए के अंदर खाली प्रेसिडेंट वही बंदा बनता है जो कि बाय बर्थ वहाँ पे अमेरिका का। तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट थर्ड पार्टी तो बना सकता है, अमेरिकन पार्टी बना सकता है। तो उनके लिए इसलिए उनके लिए वोट कराया जिसके अंदर 65.4% वोटेज आए हैं यस के लिए कि हमें एक थर्ड पार्टी अमेरिकन पार्टी होनी चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो इन्हीं चक्करों में अब जैसे वोट आ रहे हैं न्यूज़ आ रही है इन्हीं में क्या होता है मार्केट से क्या होता है क्रैश होने लग जाती है, प्राइस नीचे आने लग जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए कुछ भी हो सकता है, बड़े लोगों की मैनिपुलेशन एक अलग लेवल की होती है, ठीक है ना। हो सकता है ऐसी कोई पार्टी आए भी ना या पार्टी आ जाए अपने फ़ायदे के लिए, चाहे एलोन मस्क को दिख रहा हो कि अभी तो फ़ायदा ले रहे हैं पंपिंग पंपिंग का और कल को क्या पता भैया खुद की पार्टी बनाकर अलग लेवल का भी एक बेनिफिट उठा सकते हैं इन फ्यूचर के अंदर। तो बड़े लोगों की गेम्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग बड़े बिजनेस का या अडानी अंबानी हो जो भी कांग्रेस हो इनकी ना नस पकड़ कर कोई इनकी हार्ट बीट नहीं बचा नहीं सकता या इनकी नहीं बचा सकता सच्चाई क्या है क्या नहीं। इसी चीज़ पर क्या है किसी ने इनसे भी पूछा कि एलोन मस्क से क्या ये जो इनकी नई पार्टी आई है अमेरिकन पार्टी आई क्या वो एम्बेस करेगी बिटकॉइन को, तो उसने कहा एलोन मस्क
कहा कि फेट इज़ होपलेस, ये फेट जो है कोई उम्मीद नहीं है किसी भी तरीके की। कहीं ना कहीं फेट करेंसी क्या है, अब बिल्कुल क्या है कि डेप्थ इतना बढ़ाती जा रही है, तो इसलिए उनके लिए ना प्रॉब्लम होती जा रही है। तो इन्होंने यही इसलिए कहा है कि देखिए इलॉन मस्क का ट्वीट नीचे डाला हुआ है, द अमेरिकन पार्टी इज़ द सोल्यूशन। तो किसी ने पूछा था, ये लाइमा है बेनेटो लाइमा, इन्होंने पूछा था विल अमेरिका पार्टी बिटकॉइन, तो फेट इज होपलेस, तो हमें इलॉन मस्क का सो येस। तो ऑब्वियस है इनके अगर एक थर्ड पार्टी बनती है तो उनकी तरफ से भी सपोर्ट क्रिप्टो को बिटकॉइन को आने वाला है। इसी रीज़न से मैं कहता हूँ इन फ्यूचर स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो के अंदर क्या होगा, इजाफा ही देखने को मिलेगा, बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। बस लॉसेस कम होते हैं, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट में हैक हो जाता है, कुछ एक्सचेंज हैक हो जाते हैं, जैसे कि अपना विजिलेक्स हैक हुआ है, तो इनके अंदर लोगों को लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। तो वरना क्या है कि इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि पहले क्या था कुल 10,000 प्रोजेक्ट थे, तो 1,00,000 प्रोजेक्ट हो गए। तो जो पैसा 10,000 प्रोजेक्ट में आ रहा था, तो भैया 10,000 प्रोजेक्ट में और जब पैसा आएगा तो 1 रुपये से 2 रुपये की तरफ जाएगा। और वहीं क्या है, अब वो ही 1,00,000 प्रोजेक्ट बन गए। तो अब जो 10,000 प्रोजेक्ट में पैसा था वो 1,00,000 प्रोजेक्ट में फैल गया, जिसकी वजह से क्या प्राइस नीचे आ गया। तो इस वजह से भी एक नई चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है मार्केट के अंदर, सीखने को मिलती है मार्केट के अंदर, कि ज़रूरी नहीं है हर बार आप जिसमें अपना पैसा लगाए वो पैसा आपको प्रॉफिट देकर ही जाए। तो ये भी आप कह सकते हैं किस्मत का है गेम, क्या कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन है आशा करते हैं कि आप जिसमें भी पैसा लगाएं अच्छा हो आपका लगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं फटाफट, तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। टॉन ने गेम खेला, टॉन ब्लॉकचेन के बारे में आपको पता होगा, टॉन कॉइन के बारे में उन्होंने गेम खेला। इन्होंने कहा कि टॉन ब्लॉकचेन पार्टनर कर रही है यूएई की गवर्नमेंट के अंदर से, उनके साथ यूएई की गवर्नमेंट के साथ, जिसके अंदर वहाँ पर लोगों को मिलेगा 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिलेगा, एलिजिबल हो जाएगा क्यों जो भी टॉइन कॉइन को खरीद कर उसे स्टेक करेगा, ठीक है ना। और ये उन्होंने बाकायदा अपनी वेबसाइट के पेज पर भी डाला हुआ है, देखिए अनलॉक योर 10 ईयर यूएई गोल्डन वीज़ा विद टॉन। इसके अंदर आपको करना क्या है, सिक्योर आ 10 ईयर गोल्डन वीज़ा विद अ वन टाइम। एक तो क्या है $35,000 की प्रोसेसिंग फीस होगी, ठीक है, और उसके साथ साथ $1,00,000 आपको जो टॉन में $1,00,000 के टॉन खरीदने हैं और उसको स्टेक कर लेना, लाइक जैसे आप एफडी करते हैं 3 साल के लिए, ठीक है ना, 3 साल के। इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, 2, 4, 5 जो भी होगा इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो 1,00,000 के टॉन खरीद के तो आप 3 साल के लिए उसको वो कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, स्टेक कर दीजिए, उस पर इंटरेस्ट पाइए। और $35,000 की प्रोसेसिंग फीस देकर, डॉलर की $35,000 की प्रोसेसिंग फीस देकर 10 साल का सीधा गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। तो ऐसा देखने को उनकी वेबसाइट के ऊपर इन्होंने बनाया, तो हमने भी जाकर इसको चेक किया, क्योंकि हमें भी लगा तो यहाँ देखने में ये चीज़ हट गई है। क्यों हट गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में पता लगा कि एक पब्लिसिटी स्टंट कह लो कुछ भी, ताकि टॉन के प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए था। और उसके बाद यूए की अथॉरिटीज़ है उन्होंने रिफ्यूट किया, क्लेम्स किया कि गोल्डन वीज़ा फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, डिनाइड कर दिया यूए की। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैव डिनाइड रिपोर्ट्स क्लेम दैट गोल्डन वीज़ा एक ग्रांटेड टू क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर, क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर को गोल्डन वीज़ा मिल रहा है। तो ये ऐसा ट्रिक था जो उनके द्वारा खेला गया, उसकी वजह से बेनिफिट थोड़ा मिला, प्राइस ऊपर भी गया, लेकिन जैसे ही पता लगा कि फिर इंटरेस्ट का प्राइस वापस नीचे भी आ गया। क्योंकि इसी चीज़ पे क्या था, इनसे पहले यानी यूएई की गवर्नमेंट से पहले सीजी नहीं टूटने दिया, क्योंकि सीजी भी भैया तो छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है, और उनकी सिटीजनशिप भी भैया दुबई की है, उनको पता नहीं मिली है नहीं मिली। तो सीजी ने भी कंफर्म किया कि अगर ऐसा है तो बीएनबी भी आपको एक फैसिलिटी आने वाले टाइम पे विल सून प्रोवाइड करा सकती है, 10 साल का यूएई गोल्डन वीज़ा जस्ट लाइक अ टॉन, ठीक है ना। तो ऐसे उन्होंने कहा, लेकिन बाद में फिर यूएई की अथॉरिटी से ये न्यूज़ आई गई कि वो न्यूज़ फेक है। अब बात करते हैं थोड़ी नेगेटिविटी की, थोड़ी मार्केट में चलती है, कम चलती है, आपको पता है इतनी वजह चलती है। तो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उन्होंने थ्रेटन किया है, मतलब धमकी दी है कि वो एडिशनल 10% का टैरिफ लगा देंगे अगर किसी भी कंट्री ने अपना मतलब जो अलाइन किया किसके साथ, ब्रिक्स के साथ। ब्रिक्स के बारे में आपको पता होगा, ये एक नया वेंचर हुआ है जिसके अंदर B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, ये सारा अपना एक ट्रेड बैंक बना रहे हैं ब्रिक्स का हमारा, जिसके थ्रू होगा क्या कि आपस में लेन देन कर सके। कि आपको पता है अभी वर्ल्ड वाइड लेन देन करनी होती है तो डॉलर से पेमेंट करनी होती है, डॉलर के अलावा भी और कोई करेंसी ऐसे नहीं है जिसके अंदर आप लेन देन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपसी सहमति हो किसी 2 देश की, तो भैया जैसे इंडिया चाइना को कह रहा है कि हम उनका यान ले लेंगे, और चाइना कह रहा है हम INM आपका लेके ट्रेड कर लेंगे, वो मार्केट तो इंटरनेशनली ट्रेड किसमें होती है, वो होती है अमेरिकन डॉलर के अंदर।
प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या किया, अभी अगर ब्रिक्स की पॉलिटिक्स के अंदर आप घुसेंगे अलाइन होगी कोई भी व्यक्ति, तो उन्हें उसके ऊपर 10% का एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। तो ऐसे न्यूज़ और ऐसे जो चीज़ें होती हैं ना, उनको बेसिक कहते हैं, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कैपिटल मार्केट हो, चाहे कॉमोडिटी हो, हर चीज़ में उतार चढ़ाव देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि ब्रिक्स टू लॉन्च एनी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म टाइड टू ब्रिक्स बैंक। यानी इन्होंने क्या है, वैसे इन्होंने अपनी एक ना ब्रिक्स की करेंसी तक निकाल दी है, नोट निकाल दिया है, और ये अभी आपको सर्च करके दिखाता हूँ, इंटरनेट में हुआ था। तो ब्रिक्स ने लॉन्च कर दिया है इन्वेस्टमेंट फंड, जिसके अंदर ऑब्वियस है नॉर्मल लोग पता नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इंडिया साउथ अफ्रीका के, लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे। तो एक बारी मैं इसमें देख देता हूँ कि ब्रिक्स करेंसी की ब्रिक्स मिल जाएगी, और मैं आपको फटाफट से करता हूँ ताकि इसके लिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सेज ही इज रेडी फॉर अ मीटिंग विद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन टू डिस्कस एंडिंग द वॉर। तो अब ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेनियन के प्रेसिडेंट है, वो चाहते हैं कि भैया पुतिन से बात करके, रशिया के जो अपना प्रेसिडेंट है उनसे बात करके डिस्कस करके, क्योंकि अभी भी क्या है उनकी वॉर जो 2 सालों से चल रही है, वो 2-2.5 साल से चल रही है, वो भी चल ही रही है, छोटे मोटे अटैक हुए जा रहे हैं, तो डिस्कस करके उस वॉर को एंड करना चाहते हैं। तो ऐसी पॉजिटिविटी वाली जब हो जाती है, तो तब क्या होता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं देखिए रशिया का अपना खर्चा हुआ है, 2-2.5 साल से जब वॉर चल रही है, तो अपनी मिसाइल से, अपने प्लेन से, अपनी बुलेट से, इतनी चीज़ों का खाना पानी सब कुछ खर्चा लगता है, तो ये पैसा कम होगा ना, एक GDP में से तो कम रेशो कम होता है ना, जो रिजर्व होता है, ऐसे इनका भी कम। तो सारे क्या करेंगे, सारे मनी प्रिंटिंग करेंगे, सबके प्रिंटर चालू होंगे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इंग्लैंड हो, ये सारे के सारे मनी प्रिंट करेंगे, तो सारा मनी प्रिंट करके पैसा क्या होगा, मार्केट के अंदर नए लेवल पर और नए कंटेंट जाएगी ही जाएगी। हाँ, तो देखेंगे ब्रिक्स की जो करेंसी है वो कुछ किस तरीके की है, ये मैंने भी देखी थी, ऐसा नहीं था झूठ था कि इस करेंसी को मैंने बाकायदा वीडियो तक में देखा था। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे पोस्ट या वो वीडियो दोबारा मिलेगा तो मैं अगले वीडियो में आपके साथ उसको साझा करूँगा अपनी वीडियो को, और थोड़ी सी न्यूज़ हो रहा है उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं जानकारी निकालेंगे। US सेज ट्रम्प ने क्या करा है, जो टैरिफ की डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई थी, तो उन्हें थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, उसे उन्होंने अगस्त तक ले लिए हैं, ये 1 अगस्त तक लिए हैं। तो 1 अगस्त तक क्या है, जिन भी कंट्री को उन्होंने जो टैरिफ बढ़ाए थे या बोला था उनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, मतलब टैरिफ फ्री है वो लेना नॉर्मल उसमें भी कर सकते हैं, तो उस वजह से भी क्या हुआ, मार्केट में ज़्यादा बुलिश है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ट्रम्प ने कहा है, क्योंकि फेड ने किया क्या है, चेयरमैन जो अपने हैं फेड पावर, उन्होंने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट कट तो किया नहीं है ना, 1% से पूरा चाहता है भाई ट्रम्प ताकि हो जाता है, क्योंकि वो कट होगा तभी क्या होगा, वो बिल छापेगा और जो बिल बिल है वो अच्छा लगेगा फास्ट है। तो इसने क्या कहा कि उसको तो रिज़ाइन कर देना चाहिए इमीडिएटली, तो कहीं ना कहीं पूरा प्रेशर है, कहीं ना कहीं हो भी सकता है कि ना भी हो, तो इससे ज़बरदस्ती डिज़ाइन करवा दिया जाए पत्ते से और कुछ कर दिया जाए, क्योंकि पवन ने भी कहीं ना कहीं हमको ये कहा है कि अगर ये टैरिफ का पंगा ये जब तक चलता रहेगा, ये इंटरेस्ट रेट को कट करेगा, तो इसमें भी कहीं ना कहीं तरीके से दबाव बना है उनके ऊपर, शायद उसी वजह से हो सकता है कि ट्रम्प ने जो है टैरिफ के जो डेडलाइन थी उसको डिले कर दिया है। और लास्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लास्ट न्यूज़ है चाइना टेक जो है, बड़ी बड़ी जायंट्स लॉबी जो है उसकी, वो है जो मैं आपको नाम बताता हूँ यहाँ पर, देखिए JD.com है, अलीबाबा एफिलिएटेड ग्रुप है, यानी इन्होंने तक क्या किया कि भैया सेंट्रल बैंक को क्या कह दिया है, तो भैया युआन बेस जो की कंट्री है, युआन बेस जो है स्टेबल कोइन बनानी चाहिए, नहीं तो क्या है US डॉलर लिंक जो क्रिप्टो करेंसी है फिर वो कैसे करिए आगे नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं चाइना को भी चीज़ करने में कर जाना चाहिए। तो यही चीज़ मैंने भी कही थी अपने लास्ट वीडियो में या लास्ट वीडियो में कही थी कि इंडिया को भी कहीं ना कहीं चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, आईना बैक स्टेबल कॉइन बनाना चाहिए, ताकि जिसको भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग करनी है उसे डॉलर ना बाय करना पड़े, क्योंकि अभी क्या होता है INR से डॉलर बाय करना पड़ता है, डॉलर बाय करने के बाद मैक्सिमम क्या कर पाते हैं, क्रिप्टो को बाय कर पाते हैं, लेकिन हमारे पास INR का स्टेबल कॉइन होगा तो हम डायरेक्ट अपना INR खरीदेंगे और उसी से हम क्रिप्टो को बाय कर लेंगे, बाई से INR में ही कर लेंगे, तो हमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें USDT ही बाय करना पड़ा तो फिर तो वाली बात हो जाएगी कि डॉलर जो अभी देशों तक सीमित है वो वहाँ की जनता, आम जनता तक भी पहुँच जाएगा, घर घर पहुँच जाएगा, तो उससे क्या होगा, फिर दोबारा से जो
डॉलर है उसकी डोमिनेंस बढ़ जाएगी और फिर वो होगा डॉलर वापस अपने एक सर्वश्रेष्ठ रूप के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती होगी, और आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करते हैं लोग इंस्टाग्राम चलाने में, करने में कर, ठीक है ना। बहुत चीज़ों में लगता है, मूवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं, थोड़ी सी नॉलेज के लिए आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। उनको भी थोड़ा सा बताइए कि क्या चल रहा है मार्केट में, देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो ताकि वो कुछ अपने स्टेप बना सके, अपने आप को इन्फ्लुएंस ला सके, ठीक है। तो और वो आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।